नेक्स्ट आता है बी, सेकेंड टाइप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बी लिखेंगे आप, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है भाई? तो सेम होता है, उसमें क्या था, बिलो था, अब इसमें अबाव देखेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी कि अ मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n ऑर्डर का हो, अ मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी a lower triangular matrix if above the principal diagonal elements are equals to 0। क्या ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। तो एग्जांपल क्या आएगा भाई? एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिया हमने 4 3 1 8 -7 9, ये 3 क्रॉस 3 का, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाए तो उसे अपन बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और देखिए ट्रायंगल से भी बना रहा है, तो इसकी भी क्या कंडीशन होगी भाई? इसकी भी एक कंडीशन आएगी, सिंपल सा कंडीशन है कि यार Aij इक्वल्स टू 0 होगा जब i लेस देन j हो, तो ये हो जाएगा, ये कंडीशन हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। देख सकते हैं ये मतलब j बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल है। यहां पे देखें ये क्या है भाई? 1 2, ये 1 3, ये 2 3, तो इसमें देखें ये बड़ा है, मतलब j ग्रेटर देन है i से, j ग्रेटर देन है i से, यहां भी j ग्रेटर देन है i से, और सारे इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। तो ये कंडीशन होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। समझ में आ गया? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रायंगल शेप बनाए और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अबव वाले 0 हो जाए, तो अबव वाले 0 हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और बिलो वाले 0 हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट आता है 12th, कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मैट्रिक्स नेक्स्ट है कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल मतलब जिसको अपन कंपेयर कर पाए, ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल हो। रोज और कॉलम्स मतलब m और n दोनों, मतलब दो मैट्रिक्स हो, दोनों के रोज और कॉलम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, मतलब m और n इक्वल होना चाहिए, तो बोलेंगे अपन उसको कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन आएगी कि अ मैट्रिक्स नाम दे दीजिए कुछ भी, Aij m क्रॉस n एंड Bij m क्रॉस n are said to be comparable matrix
if the rows and columns are same या फिर equal, तो बोलेंगे उसको comparable मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लें कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 0 4 है ना 7 6, ये कितना है भाई 2 क्रॉस 3 का है, 2 क्रॉस 3 का। और एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया लाइक बी मैट्रिक्स ले लिया, नाम बी से दे दिया मैंने, वो भी क्या है 7 -2 4 9 1 3, ये भी 2 क्रॉस 3 का। तो इफ m क्रॉस n 2 क्रॉस 3 दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हों तो अपन इसे कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करेंगे तो इसके एलिमेंट्स इससे कंपेयर कर लेंगे, इसके एलिमेंट्स इससे कंपेयर कर लेंगे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे आपस में कि कंपेरेबल मैट्रिक्स हैं। तो वो डिपेंड करती है, अभी ये सिंपल सा एग्जांपल लिया हूं है ना, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन एक बनाऊं इसमें कि कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो यहां आप स्टार डाल के लिख लो कि हियर A and B both matrices are comparable because its order is same, इसलिए कंपेरेबल है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या हो गया, अगर ऑर्डर सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को। इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी। इसके बाद एक लास्ट आता है इक्वालिटी मैट्रिक्स, वो पढ़ ले, इसके बाद प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या हो गया, सिंपल दो ऐसे मैट्रिक्स जिसके m क्रॉस n इक्वल हो या सेम हो, तो अपन आप उसको कंपेयर कर सकते हैं या उसको बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। आया समझ में सभी को? कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आता है लास्ट, दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी से क्या समझ रहा है, ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा दो मैट्रिक्स अपन बोले, एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी, या ए ऑफ आई जे और बी ऑफ आई जे, तो उसे अपन इक्वल मैट्रिक्स या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके ऑर्डर मतलब m क्रॉस n दोनों मैट्रिक्स के इक्वल हो और सारे एलिमेंट्स भी इक्वल हो, मतलब ऑर्डर भी सेम और एलिमेंट्स भी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी दोनों के सेम, तो उसे बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन आएगी कि अ मैट्रिक्स Aij m cross n and another matrix Bij m cross n are said to be इक्वालिटी बोले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स if its elements all elements and order both are equal and same, तो बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करें तो अपन एक मैट्रिक्स लिया 0 1 3 5 4 7, तो जो बी मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 3 का है, बी मैट्रिक्स भी क्या होगा 2 क्रॉस 3 का ही होगा और सारे एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले सारे सेम होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ये देखिए ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, 3 इसके इक्वल है, सारे
इक्वल होने ही चाहिए। तो बोलेंगे अपन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या फिर इक्वल मैट्रिक्स। तो अपन कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो ये सारे क्या हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद एक दो एग्जांपल करते हैं कि यार क्या होता है। तो जैसे मैं बात करूं सिंपल इक्वेशन कि यार इफ अ मैट्रिक्स x plus y 1 2 0 एंड एक मैट्रिक्स B है, वो है 3 0 y और 1। If A and B are two equal matrix then find the value of x and y। सिंपल सा प्रॉब्लम है कि दो मैट्रिक्स है A और B। तो सबसे पहले वो बोल रहा है इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो ये इसके ऑर्डर देख लो आप, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ऑर्डर सेम है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कंडीशन कि अगर दो इक्वल मैट्रिक्स हो तो आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेरेबल मैट्रिक्स वही होता है जिसके ऑर्डर भी सेम हो। तो मतलब 2 क्रॉस 2 है तो कंपेयर भी आप कर सकते हो। तो अपन क्या बोलेंगे कि A इज इक्वल्स टू B कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा x प्लस बाय 1 2 0 इज इक्वल्स टू 3 0 y 1। तो x और y की वैल्यू क्या होगी? तो इसको आप कंपेयर करके ये लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 होगा, है ना। और हमें y से मतलब है 1 बराबर 0 भी हो सकता है, 0 बराबर से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है नेक्स्ट कि यार y बराबर 2 है। तो अपन लिखेंगे एक इक्वेशन ये हो गई, एक हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 इन 1। तो अपन क्या x मिल जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x विल बी 1। तो x की वैल्यू आ गई, हेंस x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2। तो आप सिंपल ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आप कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। आया समझ में सभी को? लिख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, इसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड। वो लिखिए, इफ मैट्रिक्स x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर x क्यूब इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है -3 1 माइनस x प्लस 2 1, देन फाइंड x, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो अभी मैंने जो एग्जांपल कराया था इससे पहले, वो भी क्या था, इक्वल मैट्रिक्स दे रखा था और कंपेयर करके निकाले थे। तो सेम टाइप है, इसको भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स। तो इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, तो दोनों इक्वल है। तो मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर लूं, है ना, इसके साथ इसको कंपेयर कर लूं, इसके साथ इसको कर लूं, इसके साथ इसको कर लूं, तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो करते हैं भाई फाइंड। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू -3, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन ये बन गई। फिर मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, ये इक्वेशन 3 हो गई। एक और लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 4।
देखिए 4 इक्वेशन है और x की वैल्यू निकालनी है। तो वैसे तो बात करें कि यार एक्स स्क्वायर है 1 वैल्यू आ गई है ना, रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, क्यूब है 1 ही आएगा, बट हमें चारों इस कंडीशन में चारों सॉल्व करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सब में कॉमन आ रही है। ठीक है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सब में कॉमन आ रही है, वही एग्जैक्ट वैल्यू होगी x की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चारों को सॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट को करता हूं। तो फर्स्ट को लिया मैंने, वो क्या है देखिए ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर ले आइए -3 को, ये +3 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट आउट कर लेते हैं, है ना, ये क्या आ जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि यार -4x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करके या मल्टीप्लाई ऐड करके या ऐसा कर ले 3x प्लस, है ना, ऐड करने पर 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 3, सही है, -3x माइनस एक्स, x कॉमन ले लिया तो हमने क्या, x माइनस 3 और ये -1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3, तो वैल्यू आ गई x माइनस 1 और x माइनस 3, सो x विल बी 1,3, दो वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से। तो अभी कंक्लूड नहीं करेंगे कि x की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इक्वेशन 2 से मैं बोल सकता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, किसी भी वैल्यू का अगर मैं रूट लूं, है ना, तो वो देगा +-1, दैट मीन्स x की वैल्यू जो आएगी 1 और -1 आएगी इक्वेशन 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखें, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे +x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसको भी स्प्लिट आउट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर क्या स्प्लिट आउट करेंगे, तो ऐसा कर लेते हैं 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और स्प्लिट करके x आना चाहिए, x कॉमन ले लिए x प्लस 2 आ गया, -1 कॉमन ले लिए x प्लस 2 आ गया, इज इक्वल्स टू 0, तो फैक्टर विल बी x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, सो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 1 और -2। लास्ट में इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 पकड़े अपन, वो क्या है भाई, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। एक काम करते हैं, इसको 1 को इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब -1 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जैसा हमें दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वही लगा देंगे, एक्स क्यूब -1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां से एक वैल्यू तो यार इजीली फाइंड आउट हो जा रहा है, x इक्वल्स टू 1, और ये देखिए स्प्लिट आउट नहीं हो रहा, सिंपल फैक्टर अपन नहीं निकाल सकते हैं, इसमें आपको श्रीधराचार्य मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड, डिस्क्रिमिनेंट जो बोलते हैं ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, वो -d प्लस माइनस वो करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो रूट में आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ सकता है, तो वो तो कुछ डिफरेंट ही आएगा, तो आप इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो। और मैंने बोला भी कि यार ऐसा कॉमन वैल्यू जो सब में आए तो वो वैल्यू है 1। देखें पहला इक्वेशन से भी यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यू जो है 1 है, दूसरा से भी 1 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है, वो अलग बात है, इसमें भी -1 आ रहा है, इसमें ही -1 आ रहा है, इससे कुछ और वैल्यू आएगी, तो सो यहां पे अपन कंक्लूड करेंगे कि x की वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, सो आंसर विल बी फाइनली x इज इक्वल्स टू 1, ये राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आपको मल्टीपल चॉइस में फिर गड़बड़ हो जाएगी आंसर, तो आपको पूरा चेक करना पड़ेगा चारों इक्वेशन से और बताना पड़ेगा कि हाँ यार 1 सब में कॉमन है, तो 1 इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत इजी है, कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखेंगे, वो है कि इफ सेम टाइप का है, x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और 2x माइनस x1 और 3x प्लस y1 इज इक्वल्स टू, ये दे रखा है -1 0 5 13 एंड coordinates of points
P and Q be x, y and x1, y1 respectively. And find distance of PQ, ये आपको निकालना है नेक्स्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये भी इक्वल मैट्रिक्स दे रखा है, बट इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ये डिफाइन कर रहा है कि एक्स वाई और x1 y1 है। तो मैं सेम तरीके से पहले क्या करता हूं, एक्स वाई और x1 y1 का वैल्यू निकालता हूं, फिर PQ मिल जाएगा पॉइंट्स, और फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकाल लूंगा। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। ये दे रखा है इक्वल, तो अपन लिख ले पहले कि x माइनस वाई, 2x माइनस x1, 2x माइनस वाई, 3x प्लस y1 इज इक्वल्स टू दे रखा है -1, 5, 0, 13। तो इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1। और मैं ये भी लिख सकता हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, इसके साथ ये, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको इसके साथ 2x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। फिर इसको इसके साथ 3x प्लस y1 इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 4। तो सबसे पहले देखिए ये x y में है, ये भी x y में है। एक काम करते हैं, माइनस में डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ गया भाई, माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू -1, सो x इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू 1 आ गई। फर्स्ट में पुट कर दें, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू भाई 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। मतलब p कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आ गया 1, 2। सिमिलरली मेरे को q भी चाहिए, वो है x1 y1। तो q के लिए मैं 3 और 4 का यूज करूंगा, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। सिंपल है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 5, सो x विल बी माइनस x1 विल बी ये 5 माइनस 2 दैट इज x1 विल बी -3, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, y1 चाहिए मुझे, तो सेम पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 4, देन व्हाट, तो 3 इंटू 1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 13, सो y1 इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, सो y1 इज इक्वल्स टू 10। तो q का पॉइंट्स क्या आ गया भाई, यह आ गया -3 और 10। तो p भी मिल गया हमें और q भी मिल गया, तो डिस्टेंस इनका मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस ऑफ PQ विल बी, वो क्या होगा, PQ माइनस, ऐसा मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला के हिसाब से कि यार x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, x1 क्या है आपके पास, -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यह आ जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस यह आ जाएगा 8 64 एंड अंडर रूट 80, तो अंडर रूट 80 क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ PQ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, कंपेयर करके बस ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया, तो घबराना नहीं है, सिंपल आप इक्वल कर दीजिए उसके वैल्यू को, जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलता है, और फिर इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन सॉल्व करिए, PQ कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, रूट 80 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गया समझ में, कॉपी कर ले इतना।